हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे है। बायोलॉजी में ये आपका सब्जेक्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल टॉपिक है। ये एक मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बहुत ही प्रॉपरली डिफ़ाइन करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में दो या ये कह लीजिए कि कुछ और भी पहले जो मॉडल्स आए थे उनका भी जिक्र किया है। तो डैनियल डेविसन का मॉडल था, रॉबर्टसन मॉडल है। इन लोगों का मॉडल, जो इन लोगों ने शुरू में कुछ मॉडल्स बताए थे बाइलिपिड लेयर को लेकर के, और उसमें प्रोटीन का बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर बताया था। तो ये दोनों मॉडल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को टैली नहीं कर रहे थे। इनके मॉडल्स में जो इन लोगों ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर, लिपिड तो बायलेयर एज इट इज़ है, आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी लिपिड बायलेयर फॉर्म में ही मिलेगा, लेकिन जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो उसका यहाँ पे मोज़ेक पैटर्न आपको मिलेगा। वो अभी आपको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो लेकिन जो डैनियल डेविसन का मॉडल था या उससे अर्लियर कोई मॉडल था, उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, उसमें उन्होंने जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया था वो एक बिल्कुल लिपिड बाइलेयर के साथ मोनोलेयर फॉर्म में बिल्कुल पैरेलल चलता हुआ सीधा स्ट्रक्चर बताया था, जिससे कि वो एक स्टैटिक स्ट्रक्चर बन जा रहा था और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को नहीं जा रहा था, नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा था। देन मोस्ट एक्सेप्टेड, बहुत ही आज की डेट में भी ये बहुत एक्सेप्टेड मॉडल है और इसी के बेस पे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे फंक्शंस डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो इनको जस्टिफाई करने के लिए जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ये मेम्ब्रेन उन सारे को जस्टिफाई करता है, सारे एक्सपेरिमेंट पे खरा उतरता है। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसको बायोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताने वाला एक मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। द बायोलॉजिकल मॉडल विच वॉज डिवाइस्ड बाई सेमुर जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इस स्ट्रक्चर को दिया था। नेचुरल सी बात है, आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के डिस्कवरी के बाद इन्होंने इसका एक बहुत ही डिफाइंड तरीके से, बहुत ही डिस्क्राइब तरीके से एक स्ट्रक्चर दिया। और अकॉर्डिंग टू दिस बायोलॉजिकल मॉडल देयर इज अ लिपिड बाइलेयर, 2 molecules thick layer consisting primarily of amphipathic phospholipids in which protein molecules are embedded. ठीक है, the phospholipid bilayers gives fluidity and elasticity to the membrane. Small amounts of carbohydrates are also found in the cell membrane. ठीक है, यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले जिस चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉस्फोलिपिड, जो लिपिड इसमें पाया जाता है, बेसिकली जो लिपिड यहाँ पे पाया जाता है वो फॉस्फोरस ग्रुप की वजह से अटैच होने की वजह से, इसमें ये फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ये लिपिड जो पाया जाता है वो इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो ज़्यादातर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक कंपोजिशन या उसका आप ये कह लो कि बेस जो है सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, तो वो है प्रोटीन लिपिड की बाइलेयर। ठीक है, अब लिपिड बाइलेयर को एम्फीपैथिक कहते हैं। ये लिपिड में तो सॉल्युबल कही जाती है। एम्फीपैथिक का मतलब है कि जो इसका स्ट्रक्चर, जो पहले और भी 2 मॉडल्स में इनका जिक्र हुआ है कि इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली एक जो है वो हेड है, और ये हेड है, ठीक है, और इस तरह से इनका टेल होता है। तो ये फैटी एसिड टेल होती है। ठीक है, ये आपकी फैटी एसिड टेल है, और ये पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है, और ये हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के प्रति वाटर में बहुत, मतलब वाटर के प्रति एफिनिटी शो करना, वाटर में घुलने वाली कैरेक्टर इनकी होती है। और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो टेल वाला पोर्शन होता है, वो वाटर से इनकी दूरी होती है। तो इस तरह से ये आपको डबल लेयर दिखाई दे रही है। ये इस तरह से दिखाई देते हैं कि जैसे ऐसे अरेंज होते हैं, और ये आपकी लिपिड की बाइलेयर, और ये
ये आपका मैं बताती हूँ अगर, तो इस तरह से ये अरेंज होते हैं कि यहाँ से आप इसको देखोगे कि ये हेड पोर्शन हो गया, फिर ये टेल पोर्शन हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से ये आपको यहाँ भी इसी तरह से दिखाई देंगे। तो ये जो रीज़न है ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीज़न है, ये आपका साइटोसॉल वाला रीज़न है जो सेल के अंदर है, ठीक है। साइटोसॉल जो सेल के अंदर है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, मतलब सेल के बाहर का पोर्शन, ये सेल के अंदर। तो ये अरेंजमेंट होता है इस तरह से लिपिड बाइलेयर का। ये अरेंजमेंट आपको सिर्फ अगर लिपिड को देखेंगे तो ये अरेंजमेंट दिखाई देगा। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक भी आपको क्लियर हुआ कि हेड पोर्शन जो है वो वाटर के प्रति, तो अपने आप वाटर में डालोगे तो ये इस तरह से ये अपने आप अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। टेल पोर्शन बीच में आ जाता है क्योंकि उनको वाटर से तो दूरी बना के रखनी है, तो टेल पोर्शन इस तरह से बीच में आ जाएगा और हाइड्रोफोबिक लेयर फॉर्म कर लेगा, और यहाँ पे जो हेड पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का ये पोजीशन हो गया, और फॉस्फोलिपिड जो है वो लैटरल डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी शो करता है। फॉस्फोलिपिड में वो इस तरह से लैटरली डिफ्यूज़न इनका होता है, ये इनकी क्वालिटी होती है। यहाँ पे आपको अगर देखें आप ध्यान से तो ये आपको दिखाई देगा, ये पोर्शन, ये देखो आप, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल भी एम्बेडेड होता है बीच बीच में इस तरह से लिपिड के हेड के बीच में यहाँ पे, तो ये लिपिड को बांधने का काम करता है, बाउंड करता है। ये देखो आप, ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे अरेंज है, ठीक है। ये भी कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल, इस तरह से ये लिपिड के बीच में, जो कि लिपिड को बाउंड करने का, उसको एक स्टेबिलिटी देने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल मोस्टली एनिमल सेल में ही होता है, ठीक है। The hydrophilic or water loving areas of these molecules are in contact with the aqueous fluid both inside and outside the cell. Hydrophobic और water hating molecules tend to be non-polar. तो वो नॉन पोलर है, और हेड पोर्शन जो होता है वो पोलर होता है, इसीलिए वो वाटर के प्रति उसकी एफिनिटी शो करता है। उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो वाटर के प्रति, उसको निगेटिव ग्रुप की वजह से वाटर के प्रति वो पोलर होता है, ठीक है। देन इसमें फिर अब आप देखोगे कि प्रोटीन का क्या कंडीशन है। तो फ्लूइडिटी तो आपने देख ली कि इस तरह से लिपिड जिस तरह से अरेंज है वो उसको एक फ्लूइडिटी देता है, और जो जिस तरह के पैटर्न पे प्रोटीन अरेंज है यहाँ पे, ये इसको प्रोटीन का एम्बेडेड, ये आप देखो तो प्रोटीन कई फॉर्म में एम्बेडेड होता है। आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपने देखा कि प्रोटीन इसमें चैनल भी बना रहा है, पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। इनका डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं, और वो और थोड़ा सा और उनका डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में। लिपिड का भी मिलेगा, ग्लाइकोलिपिड्स का। अभी आप यहाँ पे देखो एज ए इंट्रोडक्शन कि अगर जो ग्लूकोज से अटैच हैं, ग्लूकोज से अटैच प्रोटीन है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की पोजीशन है, खैर इसको अभी आप बाद में डिस्कस करते हैं। थोड़ा पहले प्रोटीन जो जिस तरह से फॉर्म में जो मोज़ेक पैटर्न दे रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, जो कि लिपिड बाइलेयर को पूरा अंदर तक पेनिट्रेट करते हुए जा रहा है, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन कहे जाते हैं। और ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि बिल्कुल बाहर उसके हेड पोर्शन में ही लगे हुए हैं, पेरिफेरल हैं, बाहरी हैं। इनको आप आसानी से सिंपली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। और ये ग्लोबुलर प्रोटीन इस तरह से अरेंज है। तो ये आप जो प्रोटीन का इस तरह से लिपिड के बीच बीच में जो अरेंजमेंट है, ये इसको मोज़ेक फॉर्म देता है ना। मोज़ेक का क्या मतलब होता है, ऐसे कोई चीज़ है और उसमें चीज़ें अगर इस तरह से एम्बेडेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं तो वो मोज़ेक पैटर्न देती हैं। तो ये जो प्रोटीन और लिपिड का इस तरह से अरेंजमेंट है, फ्लूइडिटी वो आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दे रही है, और जो प्रोटीन का एम्बेडेड फॉर्म है इसकी वजह से इसको मोज़ेक पैटर्न मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो तीसरा कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको यहाँ पे अगर देखते हो आप, तो अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। दोनों से अटैच मिलते हैं ये। और अगर कार्बोहाइड्रेट आपका लिपिड से अटैच है
तो उसे आप ग्लाइकोलिपिड कहते हो। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। दे आर ऑलवेज फाउंड ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ सेल्स एंड आर, आप देख सकते हो कि ये सिर्फ आपको एक्सटीरियर सरफेस में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लोअर लेवल पे, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ इंटीरियर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। ठीक है। तो अगर ये प्रोटीन से अटैच हो रहे हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, और अगर लिपिड से अटैच हो रहे हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत कम मात्रा, कोई 2 to 5% ही कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलता है। प्रोटीन का जो फॉर्म्स होता है वो लगभग आपका 55% तक प्रोटीन का परसेंटेज होता है, और लिपिड जो कि ऐसा लगता है कि काफ़ी इसका पार्ट होगा, बट नियर अबाउट 49% तक आपको प्रोटीन मिलेगा, आपको लिपिड मिलेगा। दैट मीन्स कि लिपिड का परसेंटेज जो है वो 49% के अराउंड रहता है, 45 to 49%। आपको प्रोटीन्स जो है वो 55% के अराउंड मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज होगा वो 2 to 5% होगा। तो ये एक ओवरऑल कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, जिसको कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इन 1972 में, और ये आज तक का मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र करती हूँ कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो यहाँ पे हुए, और जो इनको मतलब जाते हैं कि हाँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट एविडेंसेस टू सपोर्ट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कुछ एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करते हैं, उनको आप देख लें एक बार, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कैसे प्रूफ हुआ? तो हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ अलाउड साइंटिस्ट टू विजुअलाइज द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इट रिवील्ड अ बाइलेयर ऑफ phospholipids with embedded proteins supporting the idea of a mosaic। जो स्ट्रक्चर इससे मिला, ये बेसिक आपको जो डायग्राम दिख रहा है ऐसा दिखता था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से जो स्ट्रक्चर दिखा। तो वहाँ पर आपको अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बीच में ये लिपिड की बाईलेयर से ये डेंस पोर्शन जो बना है वो लिपिड की बाईलेयर से बना है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर हुआ। बीच में ये इंट्रासेलुलर स्पेस है, और ये स्ट्रक्चर ही उसको बता पाया कि यहाँ पे मोज़ेक पैटर्न में कैसे प्रोटीन इसमें अरेंज है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से प्रूफ हुआ। देन एक और आपका एक्सपेरिमेंट है फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक अलाउ द विजुअलाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन इंटीरियर structures. This has revealed the presence of integral proteins embedded within the lipid bilayer। आपको इस फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक से आपको दिखाई देगा कि प्रोटीन किस तरह से एम्बेडेड है, धंसा हुआ है लिपिड की बाईलेयर में। ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये टेक्निक है, इस तरह से फ्रीज फ्रैक्चर किया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोर्शन निकाल करके ये इस तरह से दिखाई देगा। आपको यहाँ पे प्रोटीन एम्बेडेड फॉर्म में दिख रहा है लिपिड की बाईलेयर में। ठीक है। तो ये एक और ये एक्सपेरिमेंट था। देन फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ठीक है। फ्रैप इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो फ्रैप एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व फोटो ब्लीचिंग स्मॉल एरिया ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन एंड देन ट्रैकिंग द डिफ्यूजन ऑफ लेबल्ड मॉलिक्यूल्स। This technique has shown that lipids and proteins move within the membrane, indicating fluidity। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ क्लियर करनी है वो है ये फ्लूइडिटी। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि ये फोटो ब्लीच की टेक्निक का इस्तेमाल करा जाता है, और कुछ समय बाद वो धीरे धीरे डिमिनिश कर जाएगा, हल्का पड़ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ये इस तरह से इसकी जो हल्का पड़ जाना या धुंधला पड़ जाना या धीरे धीरे ये वो ब्लीच पोर्शन चला जाना, ये शो करता है कि इसका स्ट्रक्चर फ्लूइडिटी शो करता है। मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड और प्रोटीन हैं वो आपस में इस तरह से अरेंज हैं कि वो एक फ्लूइडिटी शो करती हैं। धीरे धीरे वो एक जो पैटर्न आज यहाँ था वो थोड़ा थोड़ा करके मूव करते करते वो उसकी ब्लीच पोर्शन बाहर चले जाएगी, धीरे धीरे डिमिनिश कर जाएगी। तो उसकी फ्लूइडिटी उसका मूवमेंट बताती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे, और इनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की क्लियरिटी शो होती है।
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड स्ट्रक्चर, जो उसका मोज़ेक पैटर्न था, ये सारे एक्सपेरिमेंट वो शो करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इनका जॉनथन और इनका सिंगर और निकोलसन का ये मॉडल बहुत एक्सेप्टेबल और ये इसका पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका केमिकल स्ट्रक्चर और डिटेल, थोड़ा प्रोटीन और लिपिड और इनके बारे में जो भी इसका स्ट्रक्चर, उसका डिटेल का वीडियो इसको जिक्र करेंगे। ठीक है, थैंक यू।